नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। देखिए हम आज क्वेश्चन नंबर 16 आज की क्लास में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 वो आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है। प्रिंस लिमिटेड ने 10 रुपये प्रत्येक अंश के 20,000 समता अंशों को 3 रुपये प्रीमियम पर निगमन करने के लिए विवरण पत्र पर आमंत्रित किया जो निम्न प्रकार दे थे। कितने अंश? 20,000 समता अंश 10 रुपये वाले 3 रुपये प्रीमियम पर। ठीक है, आवेदन पर है वो है 2 रुपये और आवंटन पर है वो है 5 रुपये, जिसमें से 3 रुपये किसके है? प्रीमियम के। तो आवंटन की राशि कितनी होगी? 2 रुपये। ठीक है, प्रथम मांग पर 3 रुपये और द्वितीय मांग पर भी 3 रुपये, ये मांग राशि होगी। 30,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए और आवंटन अनुपातिक आधार पर किया गया। आवेदन पर प्राप्त अधिक राशि को आवंटन पर देय राशि में समायोजित किया गया। देखिए 20,000 अंशों का निर्गमन किया गया और आवेदन है वो 30,000 अंशों के लिए प्राप्त हुआ, तो जो अधिक की राशि है उसका हमने समायोजन आगे बंटन पर कर दिया है। ठीक है, वापस नहीं लौटाई है। आगे लिखा है श्री मोहित जिनको 400 अंश बंटित किए गए थे ने आवंटन राशि और प्रथम मांग राशि का भुगतान करने में असफल रहे और प्रथम मांग के पश्चात उनके अंशों का हरण कर लिया गया। मोहित जिसको 400 अंश दिए गए थे उसने बंटन राशि और प्रथम मांग राशि का भुगतान नहीं किया और प्रथम मांग राशि के जस्ट बाद इसके 400 अंशों का हरण कर लिया गया। कोई बात नहीं है। आगे देखिए, श्री जोली जिनको 600 अंशों का आवंटन हुआ था दोनों मांग राशि का भुगतान करने में असफल रहे, अतः इनके अंशों का हरण कर लिया गया। हरण किए गए अंशों में से 800 अंशों का पुनः निगमन सुप्रिया को 9 रुपये प्रति अंश पूर्ण भुगतान में किया गया, जिसमें श्री मोहित के सभी अंश सम्मिलित है। देखिए जो सुप्रिया है उसको कितने अंश जारी करें? 800 अंश, जिसमें से 400 अंश तो मोहित के हैं। ठीक है सारे, तो बाकी 400 किसके हैं? जोली के हैं। तो इस प्रकार से 800 अंशों का निर्गमन है वो किसको किया गया? सुप्रिया को किया गया। कितने रुपये में? 9 रुपये में। देखिए एक चीज़ मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि जब कोई भी प्रश्न हो तो उसका हल करने से पहले ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सवाल समझ में आना चाहिए। यदि सवाल हमारे समझ में आ गया कि क्या हमें दिया गया और क्या हमसे पूछा गया है तो हम आसानी से किसी भी सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस सवाल का हल शुरू करते हैं। देखिए इस प्रश्न को एक बार मैं आपके सामने दोबारा दोहरा देता हूँ कि हमने 10 रुपये वाले 20,000 समता अंश निर्गमित किए। आवेदन कितने के लिए आया? 30,000 अंशों के लिए, तो अदीय विधान है। ठीक है, और जो राशि दी है वो इस प्रकार से एप्लीकेशन पर 2 रुपये, अलॉटमेंट पर 5 रुपये, जिसमें से 2 रुपये तो अलॉटमेंट के, 3 रुपये प्रीमियम के, 3 रुपये फर्स्ट कॉल पर और 3 रुपये सेकेंड कॉल पर दे है। एक व्यक्ति मोहित है जिसको 400 अंश दिए गए थे, उसने सिर्फ आवेदन राशि का भुगतान किया है, अलॉटमेंट का भी नहीं किया और फर्स्ट कॉल का भी नहीं किया, और फर्स्ट कॉल के जस्ट बाद इसके अंशों का क्या कर लिया गया? हरण कर लिया गया। और एक दूसरा व्यक्ति है जोली जिसको 600 अंश दिए गए थे, उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल की राशि का भुगतान नहीं किया और उसके अंशों का हरण कर लिया गया। और इन दोनों में से 800 अंश सुप्रिया को पुनः निर्गमित किए गए, जिसमें से मोहित के सारे अंश 400 और जोली के 400 अंश 400 400 800 कितने रुपए में जारी कर दिए गए? 9 रुपये में जारी कर दिए गए। तो इसका देखिए किस प्रकार से हम पुस्तकों में लेखांकन करेंगे, जर्नल बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे, वो देखते हैं। देखिए पहली प्रविष्टि है वो जनता द्वारा आवेदित अंशों से होती है, तो आवेदित अंश थे 30,000 और एप्लीकेशन की राशि 2 रुपये, तो कितने रुपए हो गए? 60,000 रुपये। तो जो पहली प्रविष्टि बनती है वो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 60,000 रुपये। ठीक है, हो गए। और इसके अलावा जो जितनी भी प्रविष्टियाँ होगी वो कितने अंशों से होंगी? जो हमने निर्गमित किए हैं 20,000 रुपये, 20,000 अंश, तो 20,000 अंशों का 2 रुपये से कैपिटल में कितने जाने चाहिए? 40,000 रुपये। तो इसकी जो सेकंड प्रविष्टि होगी वो इस प्रकार से होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 60,000 रुपये टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 रुपये, और जो 20,000 रुपये अधिक की राशि है वो कहाँ हमने ट्रांसफर कर दी? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 20,000 रुपये। जो आधिक्य राशि के बारे में प्रश्न में कहा गया था कि आधिक्य राशि का समायोजन है वो आवंटन पर किया गया जाएगा, तो हमें 60,000 रुपये एप्लीकेशन पर प्राप्त हुए, जिसमें से 40,000 रुपये हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। जो बाकी 20,000 रुपये बच गए वो हमें कहाँ काम लेने हैं? अलॉटमेंट में काम लेने हैं। ठीक है, अब अलॉटमेंट की बात करते हैं तो अलॉटमेंट पर 5 रुपये है। ठीक है, जिसमें से 2 रुपये कैपिटल के, 3 रुपये प्रीमियम के। अंश कितने हैं? 20,000, तो 20,000 गुणा 2, 40,000 तो कैपिटल के और 20,000 गुणा 3, 60,000 रुपये प्रीमियम के। तो इसकी प्रविष्टि देखिए क्या बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
1,00,000 रुपये, 20,000 गुणा 5 हो जाएगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल हमने देखा कितना 40,000 रुपये, ये 40,000 रुपये। टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितनी 20,000 गुणा 3 60,000 रुपये, ये 60,000 रुपये। तो इस प्रकार से हमने अलॉटमेंट ड्यू की पुष्टि कर दी। अब जो प्राप्त करने की पुष्टि करेंगे तो हमें पता है कि मोहित जिसके पास 400 अंश है उसने अलॉटमेंट की राशि का भुगतान नहीं किया, ठीक है। लेकिन जो एडवांस राशि हमारे पास आई थी, कितनी एडवांस राशि पड़ी है जो हमने अलॉटमेंट पे काम लेनी है, 20,000 रुपये, ठीक है। तो ये 20,000 जो राशि है वो कितने अंशों के लिए, 20,000 अंशों के लिए। और मोहित के कितने अंश है, 400 अंश है। तो 20,000 में से 20,000 कट गए तो मोहित के हमारे पास कितने रुपए एडवांस पड़े हैं, 400 रुपये। समझ में आ गई बात। अब मोहित के जो अंश है वो है 400 अंश है और जो अलॉटमेंट की राशि है वो है 5 रुपये। तो कितने रुपए बन गए, 2,000 रुपये, जिसमें से मोहित के हमारे पास कितने पड़े, 400 रुपये। तो मोहित ने कितने नहीं दिए हमें पैसे, 1,600 रुपये का भुगतान नहीं किया। तो इसकी जो पुष्टि करेंगे वो कैसे करेंगे, देखिए। प्राप्त करने की पुष्टि करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखिए अलॉटमेंट की राशि है वो 1,00,000 रुपये प्राप्त होनी थी, जिसमें से 20,000 रुपये का हमने यहाँ समायोजन कर दिया। तो कितने बच गए, 80,000। तो 80,000 हमने यहाँ लिख दिए, ठीक है। कॉल्स इन एरियर हमने देखा कि मोहित के हमें कितने रुपए प्राप्त नहीं होंगे, 1,600 रुपये। क्यों, क्योंकि मोहित की राशि तो होती है 2,000 रुपये, जिसमें से 400 रुपये हमें एडवांस में प्राप्त हो रखी है। तो कितने रुपए प्राप्त नहीं हुए, 1,600 रुपये। तो कॉल्स इन एरियर में कितने कर दिए, 1,600 रुपये। और जो अंतर की राशि हमें वो नगद प्राप्त हो जाएगी, 78,400 रुपये अलॉटमेंट के नगद प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। अब फर्स्ट कॉल की करते हैं। तो फर्स्ट कॉल की पुष्टि तो सिंपल सी होगी कि इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 अंश है और 3 रुपये के हिसाब से कितने हो गए, 60,000 रुपये। सिंपल है। जब प्राप्त करने की बात आएगी तो हमें पता है कि मोहित के तो 400 अंश और 600 अंश जोली के कुल कितने अंश हो गए, 1,000 अंश, क्योंकि दोनों ने पैसे नहीं दिए, मोहित ने भी नहीं दिए फर्स्ट कॉल के और जोली ने भी नहीं दिए। तो 1,000 अंश का 3 रुपये से कितने हो गए, 3,000 रुपये। तो हमें कितने रुपए फर्स्ट कॉल के प्राप्त नहीं हुए, 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये छोड़ के बाकी सारे नगद प्राप्त होंगे। तो इसकी देखिए पुष्टि कैसे होगी, इसकी पुष्टि होगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल की राशि कितनी, 60,000 रुपये। अब हमें पता है कि 1,000 अंश की, जिसमें मोहित के 400 और जोली के 600 अंश है, जिनकी टोटल कितनी होगी 1,000 और 3 रुपये के हिसाब से कितने रुपए प्राप्त नहीं हुए, 3,000 रुपये। तो नगद कितने प्राप्त हो गए, 57,000 रुपये हमें नगद प्राप्त हो गए। अब इसमें लिखा गया था कि मोहित के जो अंश है वो फर्स्ट कॉल के बाद में क्या कर लिए गए, हरण कर लिए गए, जब्त कर लिए गए। कितने अंश है, 400 अंश। मोहित के 400 अंशों को जब जब्त करेंगे, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जब अंशों को जब्त किया जाता है तो उन पर जो मांगी गई राशि है उसी को डेबिट करेंगे। अब जैसे मोहित के अंशों की बात करते हैं तो 10 रुपये का अंश है जिसपे सेकंड कॉल के 3 रुपये का मांग नहीं की गई, तो कितने रुपये मांगे, 7 रुपये। तो जो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे वो हम कितने रुपए से करेंगे, 7 रुपये से करेंगे। तो 7 रुपये से 400 अंशों का कितना हो गया, 7 चौके 28 रुपये। सिंपल। दूसरी बात मैंने आपको बताई है कि जब कोई अंशधारी आवंटन की राशि का या जब कोई भी राशि का भुगतान नहीं कर पाता है और उसके अंशों का हरण किया जाता है, यदि उसने प्रीमियम की राशि का भुगतान कर दिया है तो हम साधारण तरीके से अंशों के हरण की पुष्टि करेंगे। यदि उसने प्रीमियम की राशि का भुगतान नहीं किया है जिसके अंशों का हरण किया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेंगे। अब सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेंगे तो प्रीमियम की राशि कितने रुपए थी प्रति अंश, 3 रुपये, और 400 अंशों के हिसाब से प्रीमियम की राशि कितनी हो गई, 1,200 रुपये। तो इसको भी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। देखिए पुष्टि में समझाता हूँ मैं आपको। पुष्टि हमने क्या की, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अब सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट क्यों किया, मैंने आपको बता दिया कि जो मोहित है उसने अलॉटमेंट की राशि का भुगतान नहीं किया और अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम दी थी, तो इसका मतलब हमें प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुई और प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुई तो हमने प्रीमियम को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और जो राशि हमें प्राप्त नहीं हुई तो उसको हमने कर दिया टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट 2800 रुपये, और जो राशि प्राप्त होगी वो किस खाते में जाएगी, टू शेयर फॉरफिटेड में जाएगी, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि जो हम पुष्टि करते हैं वो मांगी गई राशि से करते हैं। अब 7 रुपये का अंश था जिसमें से 3 रुपये सेकंड कॉल के नहीं मांग के, हमने अब तक कितने मांग लिए मोहित के अंशों पर, 7 रुपये। अब 400 अंशों से कितना हो गया, 7 चौक 28,
ये 2800 रुपये इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम की राशि 3 रुपये है तो 400 अंशों का कितना हो गया, 4 तिया 1200, ये 1200 डेबिट। अब देखिए जो कॉल्सन एरियर है उसकी मैं आपको बताता हूँ कि कॉल्सन एरियर 2800 कैसे है। 2800 इस प्रकार से है कि हमें पता है कि मोहित के 1600 रुपये तो हमें कहाँ प्राप्त नहीं हुए, अलॉटमेंट पर, हमने यहाँ लिख रखा है देखिए, ठीक है। और जो फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल पर 400 अंश है और एक अंश की राशि 3 रुपये, तो कितने हो गए, 4 तिया 12, ये 1200 भी प्राप्त नहीं हुए, तो कुल कितने रुपए प्राप्त नहीं हुए, 2800 रुपये। वो हमने कॉल्सन एरियर में यहाँ लिख दिए, ठीक है। तो जो हमें प्राप्त कितने हुए, सिर्फ एप्लीकेशन की राशि प्राप्त हुई, तो एप्लीकेशन की राशि के हिसाब से हमें कितने रुपए प्राप्त हुए इसके भाई, 1200 रुपये प्राप्त हो गए, ठीक है। अब देखिए आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि सेकंड कॉल की जो पुष्टि, ये तो हो गई इसके अंशों के हरण की पुष्टि, शेयर फॉरफिटेड हो गई 400, ठीक है। सेकंड कॉल की पुष्टि करते हैं। सेकंड कॉल की पुष्टि हम करेंगे, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 अंशों का 3 रुपये से कितने हो गए, 60,000 रुपये। लेकिन आपको तो पता है कि हमने मोहित के 400 अंशों का क्या कर लिया, हरण कर लिया, तो अब हमारे पास अंश कितने बचे हैं, 19,600, और 19,600 को जब 3 से गुणा करेंगे तो राशि कितनी आएगी, 58,800 रुपये आएगी। 60,000 रुपये से हम सेकंड कॉल की मांग नहीं करेंगे, ड्यू नहीं करेंगे, कितने करेंगे, 19,600 अंश का 3 रुपये से करेंगे तो 58,800 रुपये की पुष्टि करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे जब प्राप्त करने की पुष्टि हम करेंगे तो जोली जिसके पास 600 अंश है, कितने अंश है, 600, और 3 रुपये के हिसाब से उसने भुगतान नहीं किया, तो कितने रुपए प्राप्त नहीं हुए, 1800 रुपये। तो कॉल्सन एरियर कितना हो गया, 1800 हो गया। तो अब जब प्राप्त करने की पुष्टि हम करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्सन एरियर अकाउंट डेबिट, ये देखिए 1800 रुपये टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट 58,800 रुपये। तो 58,800 में से 1800 रुपये हमें प्राप्त नहीं हुए, तो नगद कितने प्राप्त हो गए, 57,000 रुपये हमें नगद प्राप्त हो गए। यहाँ तब कोई दिक्कत नहीं है, साधारण पुष्टि हमने कर ली है। अब जोली के पास जो 600 अंश है उसे हमें क्या करना है, हरण करना है। तो जोली पर तो सभी रुपए मांग ले, तो और उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल की राशि का भुगतान हमें नहीं किया है, तो इसकी जो हरण की पुष्टि होगी वो इस प्रकार से होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्सन एरियर अकाउंट और टू शेयर फॉरफिटेड। अब राशि इसमें कैसे आएगी, देखिए कि 600 अंश की 10 रुपये से होगी, कैपिटल की राशि तो 6,000 रुपये, ठीक है। और जो 600 अंश पे हम देखते हैं कि 3 रुपये तो फर्स्ट कॉल के और 3 रुपये सेकंड कॉल के, कितने हो गए, 3 रुपये फर्स्ट कॉल के, 3 रुपये सेकंड कॉल के, कितने हो गए, 6 रुपये। तो 6 संगे 36, तो हमें कितने रुपये प्राप्त नहीं हुए, 3600 रुपये प्राप्त नहीं हुए। तो प्राप्त कितने रुपये हो गए, 2400 रुपये हमें प्राप्त हो गए। तो वो हमें किस खाते में डाल दिए, टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट में डाल दिए, और नरेशन लिख दिया 600 शेयर फॉरफिटेड, यानी हमने 600 अंशों का जोले का हरण कर लिया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो हरण किए गए अंश है, जिसमें 400 तो मोहित के और 600 जोली के, इसमें से कितने अंश हमने जारी किए, 800, जिसमें से 400 मोहित के तो पूरे और जोली के कितने, 400 रुपये, 400 अंश है, ठीक है। तो जो पुनर्निर्गमन की पुष्टि है वो इस तरीके से हम करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखिए 10 रुपये का अंश है, कितने रुपए में जारी कर रहे हैं, 9 रुपये में। तो जो 1 रुपया है वो डिस्काउंट है, लेकिन डिस्काउंट को हम किस खाते के नाम से लिखेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट खाते के नाम से लिखेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 800 अंश का 10 रुपये से कितना हो गया, 8,000 रुपये कैपिटल हो गया, ठीक है। और 800 अंश को जब कितने में जारी करेंगे, 9 रुपये में, तो 9×8 72, ये हमें नगद प्राप्त हो गए बैंक अकाउंट। और 800 गुणा 1 रुपये के हिसाब से हमारा बट्टा कितना हो गया, 800 रुपये हो गया, ठीक है। तो प्रविष्टि क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक के सामने 7200 रुपये और फॉर फ्यूचर के सामने जो डिस्काउंट है वो 800 रुपये, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 8,000 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कि जो राशि है शेयर फॉर फ्यूचर की वो कितने रुपए है, वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो इसका देखिए वर्किंग नोट मैंने यहाँ बना रखा है, यहाँ पे देखिए आपके सामने यहाँ बना रखा है। देखिए इस वर्किंग नोट में मैंने दिखाया है कि जो प्राप्त राशि है वो किस खाते में दिखाते हैं, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में दिखाते हैं, ठीक।
ठीक है। अब कि जो मोहित है उसके पास कितने अंश थे, 400 अंश थे। कितने अंश थे, 400 अंश थे, ठीक है। और जो जोली है उसके पास कितने अंश थे, 600। तो इसके तो 400 के 400 जारी पुनर्निर्मित कर दिया और इसमें से कितने की है, 400 की है। तो कुल 400 400 कितने जारी कर रहे हैं, 800 जारी कर रहे हैं। अब देखिए कि जो पुल्ली पृष्ठ हम देख लेते हैं कि जोली के खाते में देखिए शेयर फॉरफीचर कितने रुपए हैं, 1200 रुपये, ठीक है। 400 से के पूरे आ जाएंगे। और जो वो तो थे मोहित के, और ये जोली के खाते में देख के शेयर फॉरफीचर की कितनी राशि है, 2400 रुपये। कितनी है, 2400 रुपये, ठीक है। तो 1200 रुपये मोहित वाले वो तो पूरे हमने ले लिए, और जो 2400 रुपये जोली के हैं वो कितने अंशों के हैं, 600 के, जबकि हमने पुनर्निगमन कितने का किया है, 400 का। तो 0 से 0 कट गया, 6 चौक 24, कितने हो गए, 1600 रुपये। तो 1200 प्लस 1600 कितने हो गए, 2800 रुपये। तो शेयर फॉरफीचर के कितने हो गए, 2800 रुपये हो गए। अब 2800 रुपये तो हो गए शेयर फॉरफीचर के, जो कैपिटल अकाउंट में जाने चाहिए थे, लेकिन 800 रुपये का हमें क्या हो गया, डिस्काउंट हमने दे दिया, शेयर फॉरफीचर को डेबिट किया। तो शेष कितना रह गया, 2000 रुपये। तो 2000 रुपये किस में जाएगा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। तो देखिए इसकी पृष्ठ देखिए, बाकी आपको समझने के लिए वर्किंग नोट मैंने यहाँ दे रखा है पूरा बना के, इससे आप समझ सकते हो। तो पृष्ठ क्या बनेगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितने, 2000 रुपये। कैसे निकलेंगे वो मैंने आपको समझा दिया। अब हम इसकी बनाएंगे बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। देखिए बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो बैलेंस शीट एज ऑन जो भी है हम लिख देंगे। सबसे पहले फर्स्ट इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में हम लिखेंगे शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास अंश कितने थे, 20,000 रुपये, 20,000 अंश थे, ठीक है। जिसमें से हमने अंशों का क्या कर लिया था, हरण कर लिया था। कितने अंशों का कर लिया भाई, 1000 अंशों का। जिसमें से पुनर्निर्गमन कितने कर दिए, 800। तो हमारे पास कितने अंश अलग से रह गए, हरण किए गए, 200 रुपये। 200 अंश, 200 अंश इसमें से घटा देते हैं तो हमारे पास अंश कितने हैं, 19,800 इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से। तो 19,800 के हिसाब से जब इसकी कैपिटल दिखाएंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 19,800 इक्विटी शेयर @ 10 इज 1,98,000 रुपये, ठीक है। तो कैपिटल कितनी आ गई, 1,98,000 रुपये। दूसरा शेयर फॉरफिटेड। देखिए कि हमने 1000 अंशों का हरण किया था, जिसमें से 800 अंश हमने क्या कर दिए, जारी कर दिए। तो हमारे पास कितने अंश रह गए, 200 अंश, ठीक है। इन 200 अंशों पर हमें राशि कितनी प्राप्त हो रखी थी कि 2 रुपये तो एप्लीकेशन के और 2 रुपये अलॉटमेंट के। कितने रुपये प्राप्त हो रखे हैं, 4। तो राशि कितनी पड़ी है फॉरफिटेड की, फॉरफीचर अकाउंट में 800 रुपये। तो हमने इसको जोड़ दिया शेयर फॉरफीचर 800 रुपये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में जो रिजर्व एंड सरप्लस है, तो रिजर्व एंड सरप्लस में देखिए हमने क्या दिखाया। सबसे पहले कैपिटल रिजर्व जो 2000 रुपये हमने ट्रांसफर किया शेयर फॉरफीचर से कैपिटल रिजर्व में, वो दिखा दिया। इसके अलावा हमने क्या किया है, देखिए कि जो हमारे पास 20,000 अंशों की 3 रुपये के हिसाब से कितनी प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई, 60,000 रुपये, ठीक है। और जब हमने मोहित के अंशों के हरण की प्रविष्टि की थी तब 400 अंशों के हिसाब से 3 रुपये के हिसाब से कितने रुपए डेबिट किए थे, 1200 रुपये। तो वो 1200 रुपये घटा देते हैं तो कितने बच गए, 58,800 रुपये। तो सिक्योरिटी प्रीमियम के कितने दिखेंगे, 58,800 रुपये हम यहाँ दिखाएंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम 60,000 माइनस 1200, 58,800 जोड़ने पर आ गया 2,59,000 रुपये, ठीक है। ये तो हो गया इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड की पूरी जोड़। दूसरा हम लगाएंगे एसेट्स। एसेट्स में देखिए नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स हमारे पास कुछ नहीं है, नील। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में कैश एंड बैंक की बात करते हैं तो कैश एंड बैंक में हम क्या क्या लेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जहाँ जहाँ बैंक नाम है वो सारी चीज़ लेंगे। एप्लीकेशन के 60,000, अलॉटमेंट के 78,400, फर्स्ट कॉल के 57,000, सेकंड कॉल के भी 57,000 और री इश्यू के 7200। इन सभी को जब जोड़ेंगे तो कितनी राशि आती है, चलो दिखाता हूँ मैं आपको। एप्लीकेशन के 60,000,
अलॉटमेंट के 78,400, फर्स्ट कॉल के 57,000, सेकंड कॉल के 57,000 और री इश्यू के 7200 और जोड़ने पर 2,59,600 रुपये, 2,59,600। तो दोनों पक्ष की जोड़ क्या होगी, बराबर, और ये हमारी बैलेंस शीट है वो बन गई। इस प्रकार से हम जब अंशों को निगमित करते हैं और उनका हरण करते हैं, पुनः निगमित करते हैं और बैलेंस शीट किस प्रकार से पुस्तकों में बनाते हैं, वो आज के सवाल में हमने किए हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।